पीक आएगी। हालांकि मैंने प्रोग्राम में सबको न्यू कहा था भाई पी का नाइयो नॉन एल्कोहलिक प्रोग्राम है और बिना पियाना है। मौसम को सा वो ट्रम्प थोड़ा है, भगवान थोड़ा है। अरे भगवान तमिलनाडु में ऐसा ना भेजा चाहवा तो 76 फोटो जो है वो ऐसी बरामद हुई हैं जिससे न्यू साबित हुआ है कि सरपंच जो है वो मंच पे जो मुआना गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा मंच पर लगभग 2 घंटे बिताए हैं उनने। और उन 2 घंटे के बीच की ये फोटो है, कैमरामैन फोकस करो। राम राम सारे ने मैं उतार गिला कुसुम गए तो भाई तमने सारा ने भेरा है कि हरियाणा में सरपंच और मासूम शर्मा विवाद लगातार 10 दिन तक चलने लग रहा है। नु सोचा थे कि भाई 1-2 दिन में कंट्रोवर्सी जो है खत्म हो जाओगी, मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाओगा, क्योंकि भाई विकास आ रही है जो मासूम शर्मा के बड़े भाई है उन्होंने खुद माफी भी मांग ली थी। मामला सब ने भेरा है, विस्तार से बताने की जरूरत को नहीं। मेरे साइड में बड़े भाई धर्मू देसी पत्रकार धर्मू मौजूद है, क्योंकि भाई इनके साड़े लगे हैं मासूम शर्मा और इन्हें का का प्रोग्राम था जो 25वीं एनिवर्सरी थी, उसे में जो है यो सारा सिस्टम जो है चालू होया है। तो सीधा सीधा सवाल करांगे सर। राम राम पहले तो राम राम हाँ राम राम बे तेरे दर्शकों ने भी सारे ने मेरी प्यार भरी राम राम और पूरे हरियाणा प्रदेश को, पूरे देशवासियों को मेरी राम राम। अच्छा, शुरू में तो जो मामले हुए थे हो गए, लेकिन ईब जो है पंचायत हुई, सरपंच एसोसिएशन की सारे सरपंच बैठे डिस्कस करया, उन्होंने जो बात कही है कि 3 दिन के अंदर अगर मासूम शर्मा माफी खुद नहीं मांगेगा तो भाई आगे और बड़ा कदम उठाएंगे। देखो बे, जो सरपंच एसोसिएशन है उसका मैं सम्मान करूँ हूँ, लेकिन समस्या क्या है कि यू रिश्तेदारी का और परिवार का झगड़ा था। इतनी बड़ी बात थी ये को नहीं, और इब तो घने बड़े बड़े सबूत आथे लग गए हमारे। पहले हमारे सबूत दिखा दी, उसके बाद आगे बात करेंगे। ईब तक वैसे पूरी हमारे तरफ फोटो आई को नहीं है, लेकिन जो ओडे कैमरामैन ना की प्रोफेशनल जो टीम थी हमारी, जो कि हमारी 25वीं एनिवर्सरी को कवर कर रही थी, उसमें तो सिर्फ एक कैमरे की फोटो आई है। और उसमें तो 76 फोटो जो है वो ऐसी बरामद हुई हैं जिससे न्यू साबित हुआ है कि सरपंच जो है वो मंच पे जो मुआना गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा मंच पर लगभग 2 घंटे बिताए हैं उनने। और उन 2 घंटे के बीच की ये फोटो है, कैमरामैन फोकस करो। ये देखो भाई, दिखा सरपंच साहब खड़े हैं, खड़े हैं जी, बिल्कुल आपके पीछे खड़े हैं। और इस अगली फोटो देखो, डिप्टी साहब खड़े हैं, डिप्टी स्पीकर जी खड़े हैं। अरे आड़े भी ये खड़े हैं, ये खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। आगे देखोगे करमू भाई खड़ा है, सरपंच खड़ा है। अच्छा, आगे देखोगे मासूम खड़ा है। इब्नू देखो, जिस मासूम को ऊपर ये आरोप लावा है उस मासूम के साथ कितने चाव के साथ फोटो खिंचवा रखी है। कसर कौन सी रह गई थी मेरे यह नहीं समझ में आ रही कि उसके बावजूद भी मंच पे काम किया रह गया था। जब ये सारी फोटो होली, राजन चिलाना जी हैं, डिप्टी स्पीकर साहब हैं, इन सब के साथ फोटो होली, सारे काम हो लिए, फिर कौन सी कसर रह गई थी। हर फोटो में देखो दिखा है। ये फोटो ना वो मामला होने से पहले की फोटो है, ये पहले की हैं और पहले की फोटो है। ये देखो डिप्टी स्पीकर साहब के साथ में बिठार के जमा लाड में बैठे हैं जमा। तो ये नु बोला ये जो आरोप पंचायत में लाया है सरपंच साहब ने, वो यूँ लाया है अकबी धर्मू भाई तो मेरे को अपमान करने खातिर बुलाया था, उड़े प्री प्लान षड्यंत्र था। तो ये षड्यंत्र था बेबे। हाँ, किसी मेहमान को बुला के हमने इतना सम्मानित कराया, पुष्प कुछ दे कर सम्मानित कराया है सरपंच साहब को बुला के कार्यक्रम में। कैमरामैन फोकस करो। ये देखो, ये कौन है? जो हरियाणा की कलाकार है, गायक कलाकार सीनम कैथोलिक। सीनम कैथोलिक का तो रही बीन बजावे है, सांप का डगाड़ है यू। बता इसका काम के मेरे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब तक तो हम सम्मान कर रहे थे, जब तक हमारे हाथ से सबूत नहीं लग रहे थे। हम भी को वहाँ थे कि भाई हमारे भाई की गलती को नहीं, नीचे तक उकसावे में इन्होंने कदम उठा लिए। लेकिन बेबे न्यू बता 76 फोटो हैं। और यह सिनम कैथोलिक तो अपनी प्रस्तुति देने लग रही है। ये और कलाकार खड़े हैं। ये सरपंच का काम क्या था बेबे उड़े? हाँ, यदि ये जो मंच है यदि ये सरपंचों के लिए होता तो मैं सम्मानित जो सरपंच बिरादरी है उनका बहुत सम्मान करूँ। और असली भारत अपना गांव में बसता है। और भाई फिर वो मंच सरपंचों का था, फिर हम नीचे बैठा है, कोई दिक्कत कौन थी। सरपंच का शुरू में तो बयान आ रहे थे ना जी कि भाई धर्मू की कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी जो पंचायत हुई ना उसमें तो उन्होंने कहा कि भाई धर्मू मेरे को दोबारा लेके गया स्टेज पे, प्री प्लान करके मेरी बेइज्जती जो है करवाई गई। बे मन तो ऐसा लग गया है इसका। देखो मैं फिर कहूँ कि आमनू मान्या कर दे कि हमारे बड़े भाई मुआना गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा का जो स्वभाव है वो सरल है, होना भी चाहिए।
लेकिन सरल का गेले गेले इतना सरल भी नहीं हो जाए कि तो बह जे, तरल नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए अब कोई कान भरे और उसकी बकाई में आ जाए। यानी कि जो 2-3 लोगों ने उस प्रोग्राम में माहौल खराब करने की कोशिश करी और उनका उकसाव में है सरपंच जो कि जैसे मन ने भी निवेदन कराया था भाई मंच खाली कर दो, बे तू मौके पे थी, भीड़ ज्यादा थी, मैं खुद भी तेरे बाप ने लेकर है और मैं नीचे उतर लिया था नहीं, और न्यू भी कहा गया था भाई मंच खाली कर दो, मासूम अपनी प्रस्तुति दे देगा और जिन्हें गिफ्ट वगैरह देने वो नीचे दे देंगे। कही यह बात हाथ जोड़ के मासूम ने भी कैब रिक्वेस्ट करी, अभी सरपंच साहब नीचे सोफे हैं वहां बैठ जाओ आप। डिप्टी स्पीकर साहब भी तो अपनी बात कह के नीचे आ गए थे। एक और फोटो दिखाऊं तो हमने जिसमें कि जो सरपंच साहब है उनका हाथ में माइक दे रखा है और इस फालतू के सम्मान होगा, सरपंच साहब को जी बोलने का मौका भी दे दिया, ले जी अपनी बात रख लो। ये इनमें फिर ये जो फोटो भाई, हाँ। ये देखो और क्या होया अगर बताओ, और कितनी देर मंच पचावे थे। ये जो फोटो भाई वो तो देखो आप दिखा रहे हो, लेकिन ये सारे फोटो ना वो डायलॉग बोलने थे पहले के फोटो है ये। हाँ बेबे डायलॉग क्यों बोलना पड़ा, न्यू तो बताता हूँ। जब ये फोटो खींच लिए तो फिर मैं यह तो बात पूछूं कि हमारे बड़े भाई पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा जी का इतनी छंत्र फोटो खींचे पाछे भी पेटा क्यों नहीं भरया, फिर न्यू बता। उनकी नाराजगी उस डायलॉग पे थी ना कि वो 70 डायलॉग सरपंच क्यों आया बेबे, क्यों आया वो डायलॉग। जी न्यू बता। मासूम ने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर ली भाई मेरे जो साजिंदे हैं, क्योंकि मासूम जो है वो लाइव परफॉर्मेंस देवे है ना कि पेन ड्राइव डाल के देवे है। पेन ड्राइव डाल कर न्यू कोनी पाँच से बैकग्राउंड में आवाज चल रही है और वो लिपसिंग दे रहा है, न्यू कोनी क्या करता। पूरा का पूरा प्रोग्राम मंच के ऊपर कम से कम भी 7 से 8 साजिंदे थे उसके। आए तो मेरे पर क्यों को आने लग रही तो ना कि बेरा को नहीं साजिंदे थे, वो बात मैं मानू भाई, लेकिन जो कह रहे कनेक्ट होना था कि नहीं होना था उसने, वो कनेक्ट वाली बात ठीक है, लेकिन कमेंट में जो आपकी वीडियो भी लगातार वायरल हो रही, लोग नु कह रहे हैं एक बार भी धर्मू पत्रकार ने नू नहीं कहा कि भाई हाँ मासूम शर्मा ने भी वो डायलॉग गलत बोला। बिल्कुल बेबे मैंने कहा, लेकिन न्यू बता सारी बात माइक पे थोड़ा कही जाओ, परिवार का प्रोग्राम था, मैंने मासूम का कान में भी कही, मगा मासूम पेशेंस रख, घर का प्रोग्राम अर्चे बाहर का भी हो, पेशेंस तो सारा रखना चाहिए। मनु ने कंधा अगर भी मासूम मारा प्रोग्राम में तो कभी बिगाड़ दिए, या फिर मारा प्रोग्राम में तो संयम रखे और बाहर कभी बिगाड़े, मनु भी नहीं कंधा। मासूम ने संयम रखना चाहिए, मासूम भी आपा खोजे है मैं मानू हूँ, लेकिन यहाँ आपा खोने की वजह जो है वो फोटोग्राफ्स 76 फोटो का जो सबूत मिला है उसमें पोल खुली है और उसमें न्यू बेरा पटिया है, अभी कारण के बनया है और वीडियो भी है ये तो बहुत सारी वीडियो भी बरामद होने लग रही हैं। तो वाह जिब ने बता मासूम ने बार बार न्यू कहा अगर भाई सरपंच साहब नीचे बैठ कर प्रोग्राम का एंजॉय लो, सोफा है आपके लिए, तो न्यू बता बेबे सरपंच साहब ने उतरना चाहिए था कि नहीं उतरना चाहिए। मैं तेरे पर पूछूं बेबे, ना तू बता पहले। चल यह बात ठीक है, ये उतरना चाहिए नहीं, देखो यह बात ठीक है उतरना चाहिए था, लेकिन वो वाला डायलॉग भी तो तक नहीं कर रही बात, उतरना चाहिए था कि नहीं उतरना चाहिए था। उतरना चाहिए था, लेकिन वो वाला डायलॉग भी तो नहीं, थोड़ा सम्मानजनक हो सकता था ना। देखो हरियाणा की एक कड़क बोली है, अंदर मिठास है लेकिन बाहर थोड़ा सा तू तड़ाक है अपने हरियाणवी बोली में। और कहीं भी अगर आप जाओगे ना, साउथ में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, ईस्ट में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, कनाडा में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, इस बात के लिए अपना हरियाणा विख्यात है। अगर भाई खड़ी बोली है लेकिन दिल में प्यार है, तो वो जो ऊँ भी कह दिया करें भाई तेरे पर के 70 अंड है, ऊँ भी आम बोलचाल की भाषा है। गाली तो नहीं दी मासूम ने, कोई माँ बाण की गाल दी हो, कोई गलत बोल लिया हो मासूम, तो यही तो था। और एक फील होती है कलाकार की, कलाकार की एक फील हुआ है, उस फील के साथ उसने यह बात कही थी अगर भाई जिब मैं अपना प्रोग्राम देता हूँ नहीं, मैं फिर किसी ने कुछ नहीं समझता। और भाई यह बात ना सोचिए कोई मासूम मेरा साला है तो मैं शायद ले रहा हूँ, कोई भी कलाकार कोई भी आर्टिस्ट है, मैं उन सभी कलाकारों का सम्मान करूँ हूँ। और परफॉर्मेंस के दौरान यदि उनके बीच में कोई आवे है तो कलाकार की कलाकारी में बाधा उत्पन्न होगी। अभी बहुत सारे कलाकारों के बयान आए हैं इसी मुद्दे पर लेकर है, वो आपने भी देखा होगा भाई कि प्रदीप बोरा ने भी कहा है, देव कुमार देवा ने भी कहा है, और भी बहुत सारे आए हैं। देखो बिल्कुल मैं सभी अपनी अपनी रखा है, और मासूम शर्मा को लेकर के कुछ उन्होंने भी किया वो भी पता होगा। कोई नहीं बेबे, मैं तो सारे कलाकारों का सम्मान करूँ और सभी सरपंच पंच और प्रतिनिधि सब का सम्मान करूँ। और सबसे बड़ी खास बात, खुशी की बात यह है, चलो घटना जो भी घटी, इस पूरे कार्यक्रम को खराब करने की जो बैड एलिमेंट ने कोशिश करी वो सरपंच के थे या गांव के थे या बुलाए तो मने रखे थे बेबे, कितनी कितनी गलती मेरे पे भी हुई होगी। निंदा किसी ऐसे आदमी आती दिया गया पी आएगी, हालांकि मैंने प्रोग्राम में सबको न्यू कहा था भाई
पी का नाइयो नॉन एल्कोहलिक प्रोग्राम है और बिना पियाना है, तो कितने कितने हिसाब ही रहा होगा। तो ये जो पंचायत ने कहा है कि भाई अगर 3 दिन में, खुद मासूम शर्मा ने देखो नू भी कहा उन्होंने कि भाई कोई बात नहीं, विकास शर्मा ने माफी मांग ली, लेकिन उन्होंने तो नहीं डायलॉग बोला था, जिसने बोला वही माफी मांगे। बेबे जुकर सरपंच कान का कच्चा है, सरपंच ने किसी का बहकाव मायक है या बेरन इसका जर्नल डायर की आत्मा घुसी है या किसी अंग्रेज अधिकारी ब्रिटिश हुकूमत का कोई अधिकारी वो उसकी आत्मा इसमें घुस गई और फिर इसने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। और जो हमारी सम्मानित जो पंचायतें हैं या फिर जो एसोसिएशन है उनको भी कितने कितने गुमराह करने की कोशिश करी है। मेरा इन सम्मानित जो पंचायतें हैं या फिर पंचायतों के जो पदाधिकारी हैं या फिर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं उन तक निवेदन है कि इस पूरा मामला ने प्यार से समझें और इसका निचोड़ काट ले। हालांकि देखो ये मामला तो परिवार का था, 4 दीवारी के भीतर का मामला था, लेकिन चलो हमारे भाई ने इसको बाहर काट दे दिया और भाई पंचायतों के बीच में रख दिया, हम पंचायत का सम्मान करा। और उन्होंने 2 बात अच्छी भी करी है इसमें, अगर भाई फूड था और जो गन कल्चर है, गंद कल्चर है वो बैन होना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है ये, मैं तो कहूँ एसोसिएशन ने बहुत बढ़िया बात करी है। और चाहे कोई भी कलाकार हो, चाहे मासूम हो, चाहे कोई दूसरा कलाकार हो, फूड था, गन कल्चर, गंद कल्चर न केवल कलाकारों के लिए बैन होना चाहिए बल्कि जो सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी पूरी तरह से बैन करना चाहिए। क्योंकि हमारी बाण बेटी भी चैनल देखे हैं, हमारे बच्चे स्टडी खातर मोबाइल खोलें और उसमें पैजे बेरानी किए तो न्यू देखो बच्चों का ध्यान भी डिस्टर्ब हुआ है। तो सरकार की इस पहल का भी मैं स्वागत करूँ हूँ कि जो गाने बैन करे थे बहुत बढ़िया काम कराया था और इस तरह का कदम सरकार की तरफ से और सख्त होना चाहिए। किसी तरह के भी गंद कल्चर को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। गाली गलौज की जो भाषा है वो सोशल मीडिया पर नहीं परोसी जानी चाहिए। सबसे पहले जब 18 फरवरी का यू मामला है, 10 दिन हो गया आज उस दिन ने, तो सबसे पहले वीडियो आई थी मासूम शर्मा की, वो उस डायलॉग के साथ में, तो आप भी ओढ़े थे, वीडियो भी है, कैमरा में और भी आनी बाकी है, तो नीचे तक ये आवाज आई थी कि भाई उन्होंने बोलना पड़ा। नीचे तक आवाज आई थी, अब भाई सरपंच ऊपर तक स्टेज पर नीचे नहीं उतरेगा, आई नहीं बता नीचे तो मैं ले हमने कोई उकसा दे, हमारा अपना भी तो दिमाग होगा। उस वीडियो में नू कानू दिख रहा है, जब नीचे तो कुछ बोल रहे हैं, अमर करनावल बाजा जावा है, नीचे कूदा है, फिर मासूम शर्मा नीचे कूदा, फिर गुटम गुटा चल रहा है उनकी। नहीं देखो बे तू भी मिर्च मसाला ना लावे, कुछ नहीं, इतनी बड़ी बात कौन थी। ठीक है ब्याह वाणा में फूफा रुस्या करे तो यू जो सरपंच है नहीं यू बामण वासिया का फूफा भी तो लग है, तो ब्याह में फूफा रुस गया, मना लेंगे ईब भी कहो हम तो कोई बात नहीं मना लेंगे। लेकिन सरपंच साहब की एक बड़ी गलती क्या रही कि ईब जो पंचायत थी जो जीन में करी गई थी उसमें जो यह बात कही है ना कि भाई तरमू ने तो मेरी बुला के बेइज्जती करी है, यह बात मेरे पिंच हुई है बेबे। और सम्मानित पंचायतों को मैं यह बात कहना चाहूँगा, अगर भाई मेरी भी जैसी गलती लग दी हो तो भाई बता दियो, लेकिन मेरा कोई मकसद इस प्रोग्राम में सबको बुला के प्यार प्रेम से इस कार्यक्रम को सफल करना था। हालांकि बैड एलिमेंट ने पूरी कोशिश करी, उसके बावजूद भी मेरी 25वीं एनिवर्सरी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। छोटी मोटा खुड़का तो होया करे, इस खुड़का बिना इस खुड़का बिना अखबार में भी कौन छपे थी, नेशनल पेजा पर खबर छपेगी, न्याल हो गए। लेकिन परमात्मा की दया यह है कि किसी के स्क्रैच तक को नहीं आया, यह बहुत बढ़िया कृपा रहेगी, तो बहुत अच्छा कुल मिलाकर आवे। आखिरी फैसला क्या होगा, आप बातचीत करोगे मासूम शर्मा तक के कुछ फैसला करोगे फिर? आई न्यू बता बे मासूम का जब भाई जा लिया एक परिवार में अपना परंपरा रही है भी तो एक है ना कि भाई भाई ने थोड़ी गलती करी थी, जिसने गलती करी थी वो बेबे अपने परिवार में परंपरा है, अपने हरियाणा का कल्चर है, कोई छोटा बालक गलती कर दे तो उसको बार बार उसके साथ मिला के अगर आप और जुड़ा इरिटेशन बनाए तो बड़ा आदमी परिवार का कुटुंब का आर्य विकास ब्राह्मणवास जो कि मासूम का बड़ा भाई है वो खुद आकर उसमें कर गया जब मामले ने। ये ध्यान से सुनिए बेबी दर्शकों, ताम भी ध्यान से सुनिए मामला यू सरपंच साहब के दौरे जब मैं भी चला गया और आर्य विकास ब्राह्मणवास भी चला गया और उसका आगे सारी बात भी कही थी भाई चलो भूल चूक लेनी देनी। फिर और बात यह हुई थी कि मासूम शर्मा किसी बड़े चैनल के ऊपर अपनी बात रख देगा और भाई उसके बाद मामला रफा दफा हो जाएगा। फिर बात यह भी हुई थी 1-2 दिन में जैसे ही टाइम लगेगा तो मुलाकात का भी सिस्टम बना लेंगे। आई मुलाकात में मासूम को सा ट्रम्प थोड़ा है, भगवान थोड़ा है, और भगवान तमिल नाम आसान है बेबे चाहवा तो मासूम ना तो मासूम सरपंच के लिए दुर्लभ था ना मासूम के लिए सरपंच दुर्लभ था। लेकिन जो बीच में 376 तक के समझौते की बात कही सरपंच साहब ने, इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी। पेशेंस सरपंच साहब ने भी रखना चाहिए था
2 दिन 3 दिन बाद केबरा सरपंच साहब के घर में को वाणा होंदा मासूम उड़ाया जंदा को बात थोड़ा थी जिब नोंदा हमने जिब नोंदा सरपंच साहब को दे दिया तो क्या सरपंच का नोंदे पर मासूम उसका क्यों नहीं आवे, लेकिन यहाँ कड़ी खराब कर दी, कड़ी बिगाड़ दी जमा, बिगन की जड़ बन गया सरपंच बिना बात। उसके बाद गाने भी आए हैं और गाना भी सुना होगा कि एक पेटी पेटी में वो करते हैं। देखो इतनी मन्ना कलाकारों की इतनी ज़्यादा बारीकी तक नॉलेज को नहीं। हाँ, बहुत से हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करने लग रहे हैं, बहुत से कलाकार हैं जो अपने हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करने लग रहे हैं, बूस्ट करने लग रहे हैं। उन सभी कलाकारों को मैं थैंक यू कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा कि बड़ी मुश्किल था हरियाणवी इंडस्ट्री बूस्टअप पाई है, नहीं तो सारा रुका रोड़ा आए पंजाबी सिंगर बदमाशी को नहीं गिना। बाहुबली जो गाना अभी काटा है मासूम शर्मा ने, किस चीज का जवाब मानना उसने? मन नहीं मेरा भैया मासूम पर पूछिए। अच्छा। हाँ, यह बात मासूम पर पूछिए। आप भी तो जीजा लागू हो ना मासूम शर्मा। हाँ, फिर जीजा लागू हो तो हम तो न्यू हमारी बताया कहाँ, हम तो या परिवार की बताया आप कहाँ। अपनी बताओ, हरिद्वार गए थे कान पड़वान खातर, क्या हुआ? अब यूं भाई इतना विवाद बढ़ गया कि भाई जो देसी पत्रकार हरियाणा की शान कही जाओ, देखो क्योंकि भाई हरियाणवी बोली ने इतना बढ़ावा देवे हैं, ये कंट्रोवर्सी में इतने कंफ्यूज हो गए, हरिद्वार गए कान पड़वान खातर स्पेशल। बेबे न्यू है कान तो कदन कदे पड़वानी है, एक बार तो नाक पैट ली ब्याह हो गया, उन्होंने क्या करना नाथ गल की। एक अपने हरियाणवी वो बातें हरियाणवी कल्चर की चीजें हैं, बोले भाई इसका तो नाथ गल की, तो जब ब्याह हुआ जी वो नाथ गल लिया करे। 25 साल की जिम्मेदारी हुआ है अपने सनातन में, जो परंपरा है कि 25 साल गृहस्थ को देने हुए हैं। नहीं तो देखो हवन इस बार भी कराया गया है, और मैंने अपनी एनिवर्सरी की जो मनाने की शुरुआत है वो गौशाला से करी है। वहाँ जो दंडी स्वामी श्री कृष्ण आश्रम जी महाराज हैं उनका आशीर्वाद लेकर, और जो नोटा की माला है हमने गौ माता के गले में डाली है, और वहाँ गुड़ भी खिलाया है गौों को। यहाँ से हमने अपनी एनिवर्सरी की शुरुआत करी, वहाँ दंडी स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद जो है ना इस कार्यक्रम में हम पहुंचे। यहाँ ठीक है, क्योंकि कार्यक्रम ने देखते हुए लोग नू भी कह रहे थे कि इतना रुपया डलाने की बजाय कितना दान पुण्य कर देते हैं, भाई उसका जवाब है ये। हाँ नहीं बिल्कुल, लेकिन बेबे न्यू है दान पुण्य का घना सा बखान भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बखान करना जरूरी जहाँ तभी है ताकि भाई मतलब देखम देखा रीसम रीस, मान ले भाई ताम की में करो हो, तन्ने देख कर मैं कर लूँ, मुन्ने देख कर कोई और कर ले, रीस में यदि अच्छे काम की रीस हो है तो वह करनी चाहिए। तो मैं तो एक यूँ संदेश भी देना चाहूँगा कि जितने भी दर्शक देखने लग रहे हैं, 16 संस्कार होते हैं अपने सनातन के अंदर, किसी भी संस्कार कोई भी संस्कार अधूरा है यदि हम यज्ञ हवन नहीं करते। तो हमने भी अपनी एनिवर्सरी हर बार यज्ञ हवन के साथ ही मनाई है, इस बार भी हमने कराया है। और जो है नी आपने भी हवन के साथ साथ गौ माता के लिए भी गौशाला में या फिर गौओं को चारा डाल के कंटिन्यू इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए हर व्यक्ति ने। हमने भी यूँ कराया है। बिल्कुल भाई, आखिरी सवाल, आप किसके साथ हो मासूम शर्मा सरपंच? मने भाईचारा भी जरूरी है और मने रिश्तेदारी भी जरूरी है। मासूम मेरा साड़ा है, साड़ा तो के चाड़ा है, और राजेंद्र सरपंच जो कि पूर्व सरपंच हैं गांव बुआने से, मेरे बड़े भाई हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी मामू ने सोचा हाँ कि भी सोल्ड हो जाए मैटर, लेकिन जवाबी कार्रवाई मजबूरी हो जाए है, और वो मैंने कहूँ भाई बड़े भाई ना मजबूर करो, ओली जहली बात न ख़त्म कर दो। और वो भी जाऊँगी बेबे कोई बात को नहीं, ब्याह में फूफा रूसिया करे तो यू बामण आशिया का फूफा था रूस गया था, कोई बात नहीं मना लेंगे बेबे, थोड़ा कोई लेट मानना है कोई थोड़ा वक्त मान जाए, कोई बात को नहीं। और जितने दर्शक हैं भाई जिनको इस घटना से थोड़ा बहुत जो जुड़े हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सब ने अपनी अपनी इस पर प्रतिक्रिया भी दी है, अपने अपने अंदाज में इस घटना को दिखाया भी है, किसी ने नेगेटिव किसी ने पॉजिटिव, मैं तो सबका ही धन्यवाद करूँ भाई। लेकिन इब जो है निवेदन है कि इसको घटना को पारिवारिक मसला था ये, और इसको इब फुल स्टॉप ला दो भाई, फुल स्टॉप लगा दो। चलो भाई शेयर कर दियो वीडियो ने, हमने के लगा है मैंने कमेंट में जरूर बता दियो।